तो गाइस अभी पूरी रिव्यू वीडियो है जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमको मिले थे एडमिशन ब्लॉक के बिल्कुल सामने मिल गए। मैं तो यहाँ पे दिखा रहा था कि जो बच्चे कैंपस विजिट पे आए थे उनसे, ठीक है। मैं सोच रहा था उनसे आपकी बात करा दूँ, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के जो एलपीयू के स्टूडेंट है वही मिल गए, तो पूरा आपको रिव्यू वगैरह जो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने यहाँ पे कौन से कोर्स में जो एडमिशन ली थी? मैंने एग्रीकल्चर में ली थी, बैचलर। इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में जो यहाँ पे एडमिशन ली थी। तो अभी हम शुरू से शुरू करते हैं, आपको जो नए बच्चे आ रहे हैं आपको पूरा प्रोसेस है जो शुरू से ही बताते हैं। तो सबसे पहले आपने एडमिशन लेते समय मतलब क्या किया था? सबसे पहले आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहा था? सबसे पहले तो हमें एलपीयू में कांटेक्ट करके हमने कांटेक्ट किया था। उसके बाद हमें एलपीयू नेस्ट का एक फॉर्म होता है जो कि भरा जाता है, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पे वो एक्चुअली एक स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है। अच्छा। जिससे हम स्कॉलरशिप वगैरह जो वो ले सकते हैं, लाइक एलपीयू प्रोवाइडिंग 30% स्कॉलरशिप, 40%, 50%। अच्छा। फिर उसके बाद जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम के बाद जो है आप दे सकते हैं, मतलब उसका कट ऑफ आएगा। अच्छा। फिर उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे 30% है, 40% है, 50% है, वो आपको जो है फीस में वेव ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उसमें आपसे आपकी फ़ीस कम हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे इसी यूनिवर्सिटी का कि हमारे फ़ीस भी कम हो जाती है और हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। हमें अगर और किसी मतलब लोन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अफोर्ड हो जाता है। तो बहुत बच्चों का ये डाउट भी आता है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो कंपलसरी है? जी, एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम जो वो कंपलसरी है। उससे एक तो आपका कैपेबिलिटी, माइंड सब कुछ चेक कर लिया जाता है कि आप कितना कर सकते हो, कितना स्कोर नहीं कर सकते हो, वो अच्छा है। और यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर करने का फ़ायदा ये है कि ये आईसीआर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है। एक आईसीआर एक ऐसा कोर्स, आईसीआर एक गवर्नमेंट से एफिलिएशन मिलता है जिससे हम जो है गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं ईजिली एज़ कम्पेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ओनली वन एक ही है एलपीयू जो आईसीआर से एक्रेडिटेड है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आईसीआर नहीं है। तो इसमें आके ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम विदाउट आईसीआर के जो है हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। अगर आपके पास जो है अगर आईसीआर के एफिलिएशन के साथ डिग्री है तो आप गवर्नमेंट जॉब इजीली हासिल कर सकते हो। तो इसका इस यूनिवर्सिटी का ये प्लस पॉइंट है। तो आपके देखो ये डाउट भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपने हमारे लिंक से अप्लाई किया होगा, तो मुझे लगता है आपको 50% का डिस्काउंट भी मिला ही होगा एलपीयू नेस्ट के अकाउंट पे। हाँ जी सर। तो उसके लिए देखो आपको 50% का डिस्काउंट मिला। तो देखो एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो एग्रीकल्चर के लिए कंपलसरी है। जिनको भी एडमिशन लेनी है एलपीयू नेस्ट का एग्जाम में देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, अगर आप उस लिंक के थ्रू है जो रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट है एलपीयू नेस्ट की फीस के ऊपर भी मिल जाएगा। वैसे जो ऑफिशियल फीस है एलपीयू नेस्ट के एग्जाम की वो 1000 रुपीज़ है बॉयज़ के लिए, 500 है गर्ल्स के लिए। लेकिन जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप अगर करते हैं रजिस्टर तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। आपको मिला था ना डिस्काउंट? हाँ जी, हमें मिला था। ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेनी है एलपीयू नेस्ट में एग्रीकल्चर में, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे कि अब बहुत बच्चों का डाउट आता है कि जो एलपीयू नेस्ट का जो हमारा एग्जाम होने वाला है एग्रीकल्चर के लिए, उसमें हमको कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं या क्या डिफिकल्टी लेवल रहती है एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए? देखिए, डिफ़िकल्टी तो मीडियम रहती है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर हो गया, एप्टीट्यूड वगैरह का आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है। एंड जब मेजर थिंग इज एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा। और उसमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो देखो एलपीयू नेस्ट की जो ये मीडियम लेवल के है, जिन्होंने 12th पास किया उनके 12th के सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर जो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आने वाला है। तो जो आप एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो उसी से आपको सारा है जो मिलने वाला है ना। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल लेवल के तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है। आपको कितनी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल गई? मेरे को 40% स्कॉलरशिप मिला था। तो देख सकते हैं 40% तक की जो स्कॉलरशिप है इनको मिल गई थी। मतलब अगर आपकी 1 लाख रुपए फीस है तो उसमें से 40,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है जो इनके ऑफ हो गए थे। तो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी भी है, और सबसे मेन बात ये है कि इससे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि यहाँ पे सबसे अच्छा और प्लस पॉइंट है ना। अब जो मेन बात आती है कि यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है, या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, दिक्कत हो सकती है, ऐसी कुछ बातें? प्लस पॉइंट यहाँ पे यही है कि कोर्सेज वगैरह और इन सब के प्रैक्टिकल रिलेटेड जितना भी है वो आपको करवाया जाता है। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इनका बहुत बड़ा फील्ड है। आप फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, आप क्रॉप्स देख सकते हैं, डिजीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो प्लस पॉइंट है। और इसका एक और पॉइंट ये भी है कि आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, पास कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सोचो कि अगर मैं ये इतना कर लिया है बस इतने से हो जाएगा, तो नहीं, पढ़ना आपको पड़ेगा ही। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एलपीयू इज मिड टर्म एग्ज़ाम। जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर लो तो आपका पूरा सेमेस्टर बहुत अच्छे से जाएगा। ये यहाँ पे सही यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे मतलब लैब्स वगैरह एग्रीकल्चर में कोई लैब्स वगैरह या ऐसा कुछ होती है जो फैसिलिटीज़ मतलब एग्रीकल्चर वाले बच्चों को स्पेशली चाहिए होती है, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाती है? देखिए, एग्रीकल्चर की यहाँ पे जो लैब्स हैं उसमें फैसिलिटीज़ प्रॉपर हैं, जितनी यहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए एज अकॉर्डिंग टू कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जाती है। प्रॉपर लैब्स हैं, प्रॉपर असिस्टेंट है, प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ है। अगर आप कुछ भी कंप्लेंट
कंप्लेंट वगैरह हो तो आप उनको करवा के आप जल्दी इजीली सॉल्व करवा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स ऑल। उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो सबसे मेन बच्चों का पॉइंट रहता है यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले, कि भैया प्लेसमेंट, कि हम 3 साल का कोर्स तो कर लेंगे, अच्छे से पढ़ भी लेंगे, क्या प्लेसमेंट हो जाएगी या नहीं? प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन भी है, लेकिन प्लेसमेंट का ऑप्शन इतना एग्रीकल्चर में वाइड नहीं है, लेकिन आपको प्लेसमेंट यहाँ मिल जाएगा जितना आप फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस कर सकते हो, बस उतना ही प्लेसमेंट मिलेगा। अदरवाइज़ आप ऑफ कैंपस भी ले सकते हो, आप इंटर्नशिप्स वगैरह पे जा सकते हो, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप फॉरेन में एडमिशन लेना चाहते हो फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फिर आपको अगर वहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है तो LPU का डिवीज़न ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा, प्रॉपर आपको गाइड करेगा, इंक्लूडिंग आपकी फ़ीस वेव ऑफ करवाने में वो जितना करवा सकता है वो करवाएगा, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन प्लेसमेंट का थोड़ा सा है, एग्रीकल्चर में इतना वाइड नहीं है, आपको उसके लिए मास्टर्स करोगे तो और ज़्यादा स्कोप खुल जाएगा, वाइड हो जाएगा। बैचलर्स में थोड़ा सा लिमिटेड है और मास्टर्स में ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे देखो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा वाइड नहीं मिलेंगी लेकिन मिलेंगी, बट उसी हिसाब से जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे क्राउड भी इतना ज़्यादा नहीं होता, कम ही रहता है। तो अगर आप एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये जो अंडर ग्रेजुएशन के बाद भी एक प्लेसमेंट मिल सकती है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी वो आपको है कि MSc एग्रीकल्चर करके उसके बाद और ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। तो जिनको MSc भी करनी है तो MSc एग्रीकल्चर भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए भी जो डायरेक्ट लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप अप्लाई करके डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको जो 40 to 50% की स्कॉलरशिप है LPU NEST के थ्रू ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा रिव्यू। बाकी आपकी कैंपस लाइफ वगैरह कैसे चल रही है? पढ़ाई की बातें तो बहुत हो गई, अब ये बताओ कैंपस लाइफ कैसे चल रही है? देखिए, कैंपस लाइफ तो यहाँ बहुत अच्छा है, कैंपस काफ़ी बड़ा है, आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। यूनी मॉल है, फिर आपका मित्तल शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम है, फिर उसके बाद आपका ये बड़ा सा ग्राउंड है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। काफ़ी इंडोर स्टेडियम भी है, आउटडोर स्टेडियम भी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड है, और आप आराम से इको फ्रेंडली है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आराम से, प्रॉपर सेफ है कैंपस, फुल सिक्योरिटी आपको यहाँ पे नोटिस करती रहती है, कोई भी अगर कुछ रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती इस कॉलेज में, प्लस पॉइंट है। तो देखो ये देखो बहुत बच्चों का ये भी डाउट होता है कि हम दूसरी स्टेट से पढ़ने आने वाले हैं, क्या यहाँ पे रैगिंग होती है, हमको किसी प्रकार की भी जो दिक्कत है वो आने वाली है? तो देखो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, एंटी फ्री रैगिंग यहाँ पे। अगर आप करने की कोशिश भी करते हो तो कंप्लेंट करो, इमीडिएटली आपके खिलाफ है जो स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिए जाते हैं। तो रैगिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरे इंडिया में से किसी भी कोने से यहाँ पे पढ़ने आ सकते हो, बिल्कुल सेफ आप रहने वाले हैं। 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है जिसमें हर जगह पे कोने कोने पे कैमरे लगे हुए हैं। इनके पास शायद कोई अवार्ड भी है जिसमें इनको हाईएस्ट कैमरा लगाने का पंजाब में जो अवार्ड मिला हुआ है, बिगेस्ट कैंपस का भी और सबसे ज़्यादा कैमरे लगाने का भी अवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है। तो कैंपस पूरा सेफ भी है। तो मैंने पूरा रिव्यू तो आपको बता ही दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स वगैरह में। इनकी लिंक्डइन की ID भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, उस पर भी आप मैसेज करके इनसे भी है जो रिव्यू ले सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई कर देंगे, कर दोगे ना? हाँ भाई। तो ये था हमारा पूरा रिव्यू। कोई फिर भी आपका डाउट बचता है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, आपने इतना ज़्यादा हमको साथ दिया। ठीक है, पूरा हमारा जो हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।